तो लगभग आज से 1 महीने पहले की बात है। मैं और मेरा भतीजा ग्राउंड से वापिस आ रहे थे। मतलब हम सब कज़िन्स जो हैं और मेरा भतीजा है, वो हम ग्राउंड में जाते थे। हम बैडमिंटन खेलते थे और जो मेरा भतीजा है, वो वॉलीबॉल खेलता है। तो हम वापिस आ रहे थे, स्कूटी पे थे हम। तो उसने मेरे को बोला कि, "चाचू, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं कि हमारी जो स्कूटी है, ये यामाहा वाली नहीं है।" तो मैंने कहा कि, "चलो कोई बात नहीं, बोलने दे।" फिर उसने बोला कि, "नहीं।" मेरे दोस्त ने फिर से बोला कि, "वो आपकी जो स्कूटी है, वो मतलब 70-80 से ऊपर नहीं जाती।" अब मेरे को थोड़ी हँसी आने लगी कि बच्चों की डिबेट चल रही है, तो उसको मैं सुन रहा था, मतलब वो बता रहा था जैसे। फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, उसको बोलने दे। फिर उस मतलब वो आगे-आगे ऐसे बता रहा था कि उनकी डिबेट चल रही थी और वो उसका एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि हाँ, हमारी जो स्कूटी है वो ओरिजिनल यामाहा की है और उसकी स्पीड अच्छी खासी है। तो ये सब सुनने के बाद मैंने उसको ये बोला कि बेटा, किसी तीसरे के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी स्कूटी असली है, नकली है, कितनी इसकी स्पीड है। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो स्कूटी को, आप अभी स्कूटी पे जा रहे हो मेरे साथ, अगर ये ओरिजिनल है और अच्छी स्पीड दे रही है, अच्छी माइलेज दे रही है, तो किसी तीसरे के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। जब मैं उसको ये बोल रहा था, तब मेरे माइंड में आ रहा था कि अभी ये छोटा बच्चा है और इस बात को ये नहीं समझ पाएगा। इसके लिए अभी इसकी जो ईगो है, जो इसकी मतलब इसके दोस्त ने बोला कि तेरी ये चीज़ नकली है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसको ये समझा रहा था, लेकिन उसी टाइम मेरे माइंड में एक ख़्याल आया कि हम खुद को बड़ा बोलते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हम भी हर बार यही करते हैं। जब हम किसी डिबेट में होते हैं और किसी खास मुद्दे पे हम डिबेट कर रहे होते हैं और तीसरा कोई आदमी आके मतलब हमें ऐसे पॉइंट पे कोई बात कहता है, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है और हम उस मुद्दे को छोड़ के हम उस पॉइंट पे बात करने लगते हैं जिससे हमें हर्ट हुआ है या जिससे हमारी ईगो हर्ट हुई है। तो हम भी ऐसा ही करते हैं। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है और शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो। हालाँकि मैं भी ट्राई करता हूँ कि जितनी मेरी डिबेट होती है किसी से, वो मुद्दे पे रहें। अगर मेरे को महसूस होता है कि ये डिबेट मुद्दे से भटक रही है, तो मैं या तो उस डिबेट को वापस मुद्दे में लेके आता हूँ, मुद्दे पे वापस लेके आता हूँ या उस डिबेट को मैं छोड़ देता हूँ। बट फिर भी बहुत बार ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो इस वीडियो को देखिए। ये इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको अपने ग्राउंड पे ही फाइट करनी है। सामने वाले को ये डिसाइड ना करने दें कि वो डिसाइड करे आपके लिए कि आप इस ग्राउंड पे नहीं, इस ग्राउंड पे आके मुझसे फाइट कीजिए या मुझसे डिबेट कीजिए। आपको अपने ग्राउंड पे ही डिबेट करनी है या फाइट करनी है। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक है और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाओ कि मैं क्या बात करने वाला हूँ इस वीडियो में या क्या बात मैं कर रहा हूँ अभी। तो ऐसा कुछ हुआ था कि आज से लगभग 1 महीना पहले ही आप मानिए कि हम, जैसे मैंने बताया, हम ग्राउंड में जाते हैं, हम बैडमिंटन खेलते हैं। तो मैं उस जो जहाँ हम खेलते हैं, उसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ उस हॉल के बारे में, ताकि आप समझ पाओ मुद्दे को। तो वहाँ पे 3 कोर्ट थे, यहाँ मान सकते हैं फर्स्ट कोर्ट, सेकंड कोर्ट या मिडल कोर्ट और ये थर्ड कोर्ट। जो हम नॉर्मली खेलते थे, वो हम फर्स्ट कोर्ट में खेलते थे। लेकिन उसके साथ-साथ धीरे-धीरे हमारे जो कज़न है या फ्रेंड है, वो आने लगे, तो हम प्लेयर कुछ ज़्यादा हो गए थे। तो बाकी जो मेरे कज़न थे, वो फर्स्ट कोर्ट पे खेलने लगे। मैं और मेरे कुछ कज़न या फ्रेंड, वो हम मिडल कोर्ट पे खेलने लगे। हालाँकि हम थोड़ा चेंज कर लेते थे कोर्ट को बीच-बीच में, लेकिन नॉर्मली मैं मिडल कोर्ट पे ही खेलता था। अब धीरे-धीरे वो कज़न तो आने बंद हो गए, लेकिन फिर एक आदत बन गई और हम मिडल कोर्ट पे ही खेलने लगे। और जो थर्ड कोर्ट ओह सॉरी और जो थर्ड कोर्ट था, वहाँ पे मतलब कुछ और प्लेयर आके खेलते थे। वो हमसे ऐज में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, मतलब 45 प्लस या 40 प्लस जो होते हैं, वो प्लेयर थे सभी। तो वो खेलते थे, हालाँकि हम उन सुबह जाते थे 5 बजे और जो वो प्लेयर हैं, वो 6 बजे के राउंड आते, 6 से साढ़े 6 के बीच में वो आते थे। तो हम काफ़ी जल्दी वहाँ पहुँच जाते, तो हमें लाइटिंग की ज़रूरत होती थी। तो लाइट की क्या व्यवस्था थी वहाँ पे कि 2 जो थर्ड कोर्ट है और जो फर्स्ट कोर्ट है, उसके लिए उसके साइड में लाइट लगी हुई होती थी और सामने लाइट लगी हुई होती थी। और मिडल कोर्ट के लिए हमें सभी लाइटें ऑन करनी पड़ती थी, ताकि साइड से भी लाइट आए और सामने से भी। तो मैं बता देता हूँ कि सभी लाइट, हालाँकि अच्छी क्वालिटी की लाइट थी, बट जो सामने वाली जो लाइट थी, वहाँ पे 4 लाइटें लगी हुई थी और उसमें जो मिडल वाली 2 थी, वो काफ़ी ज़्यादा जो शार्प होती है, एलईडी पैनल होते हैं, वो थे, बिना किसी रिफ्लेक्टर के या डिफ्यूज़र के, वो थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा शार्प डायरेक्ट लाइट हमारी आँखों में लगती थी। और जो साइड वाली लाइट थी सामने ही, वो सॉफ्ट लाइट, जैसे सीएफएल लाइट होती है या आपने पहले की मूवीज़ वगैरह में देखा हो, जो स्ट्रीट लाइट होती थी, मतलब काफ़ी सॉफ्ट वो लाइट होती थी, वो लगी होती थी। तो नॉर्मली हम साइड वाली सभी लाइट ऑन करते थे, हालाँकि वहाँ भी कुछ एलईडी पैनल थे, बट वो साइड में थे। तो उससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी या किसी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। और जो मिडल वाली लाइट थी, वो 4, उनमें हम जो साइड वाली लाइट थी उनको ऑन रखते थे, क्योंकि मिडल वाली जो लाइट थी वो आँखों में लगती थी, जैसे मैंने बताया, वो शार्प पैनल थे एलईडी। तो उसकी वजह से हमें खेलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो जब भी हम आते थे, हम वो सभी लाइटें ऑन करते थे और सामने वाली वो मतलब मिडल वाली को छोड़ के वो 2 लाइटें ऑन करते थे।
तो हम नॉर्मली खेलते थे, जब भी वो जो थर्ड जो मैंने बताया थर्ड कोर्ट के जो प्लेयर थे वो आते थे, तो वो मतलब बीच वाली लाइट ऑन कर लेते थे। तो 2-3 दफ़ा हमने उनसे बात की कि नहीं ये हमारी आँखों में लग रही है। जब मैंने मुझे याद है जब पहली दफ़ा हमने इस टॉपिक पे उनसे बात की थी कि उन्होंने आके लाइट को ऑन कर दिया था और हमने बड़ी रिस्पेक्ट से उनसे बोला कि ये आँखों में लग रही है, प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। तो उन्होंने काफ़ी सार्कास्टिक होके बोला कि अगर आँखों में लग रही है तो आँखें बंद कर लो। मतलब मेरे को थोड़ा अजीब लगा, बट फिर भी मैंने बोला कि अगर आँखें बंद कर लेंगे, मतलब माहौल को मैं लाइट करना चाहता था। मैंने कहा कि अगर हम आँखें बंद कर लेंगे तो हम खेलेंगे कैसे? खेलने के लिए तो आँखें ऑन ओपन करनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी। तो मतलब इसको प्लीज़ बंद कर दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आँखों में लग रही है तो इसकी तरफ क्यों देख रहे हो आप? तो मैंने कहा मैं जानबूझ के नहीं देख रहा हूँ, शटल ऊपर से आ रही है तो मतलब देखना पड़ेगा ना ऑब्वियसली, ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे-ऐसे खेलेंगे, वो क्रिकेट थोड़ी है। या क्रिकेट में भी बॉल तो ऊपर से आ सकती है। तो मतलब ऐसी थोड़ी-सी 2-3 मिनट हुई और उसके बाद हमने लाइट ऑफ करवा दी। वैसा वो थोड़ा-सा सरकाज़्म से होते हुए थोड़ा-थोड़ा मतलब रूडली बिहेवियर की तरफ जा रहे थे। वापस उस दिन पे आता है जिस दिन की मैं बात बता रहा हूँ। तो उस दिन भी वो आए और उन्होंने लाइट जो मिडल वाली है, उन्होंने लाइट ऑन कर दी। फिर मैंने उनको बोला कि प्लीज़ लाइट ऑफ कर दीजिए, ये आँखों में लग रही है। तो उनमें से जो दूसरा प्लेयर था, मतलब वो 2 प्लेयर खेल रहे थे और जो पहले हमसे हमसे इस टॉपिक पे जिसने बात किया उसने नहीं बोला, दूसरे ने बोला। तो वो बोला कि अगर आँखों में लग रही है तो मत देखो इसकी तरफ। तो फिर से वही बात, अब मतलब ऐसा होता है कि एक ही बात को आप बार-बार करते हो, तो मतलब थोड़ा आप इरिटेट हो जाते हो। तो मैंने उनको यही बोला, अभी भी हम रिस्पेक्ट से ही बात कर रहे थे। तो मैंने उनको यही बोला कि ब आँखें बंद करके हम नहीं खेल पाएँगे ना। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी आँखों में लग रही है तो तुम कोर्ट के उस तरफ चले चले जाओ और जो उस साइड का प्लेयर है, वो इस साइड आ जाएगा। तो फिर मेरे को ये थोड़ा अजीब लगा। मैंने उनको फिर से बोला कि मतलब ऐसे उस प्लेयर की आँखों में लगेगी। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरी आँखों में लग रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी प्लेयर इस तरफ खेलेगा, उसकी आँखों में लगेगी। तो फिर उन्होंने थोड़ा-सा, अभी तक तो वो पहला उन्होंने जो बोला कि आँखें बंद कर लो, सार्कास्टिक होके बोला। दूसरा उन्होंने बोला कि उस तरफ चले जाओ, तो वो थोड़ा-सा ऐसा जता रहे थे कि हम वो हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं। फिर तीसरे में उन्होंने बोला कि यार आपकी आँखें खराब हो जाएगी, आप अंधेरे में मत खेला करो। अंधेरे में नहीं खेलना चाहिए, आँखें खराब हो जाती हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, अंधेरा न तो नहीं है, क्योंकि हम 5 बजे से खेल रहे हैं सुबह, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था उस टाइम, तब हमने लाइट ऑन की थी सभी, उन दोनों को छोड़ के। तब भी हम खेल रहे थे, अच्छी रोशनी थी और अभी भी अच्छी रोशनी है, ऐसा नहीं है कि अंधेरा है। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि लाइट ये बंद करके मतलब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, तब खेलने से आँखें खराब होगी या नहीं, ये तो नहीं पता। बट इसको ऑन करके ये डायरेक्ट आँखों में लग रही है, तब तो आँखें गारंटी से ही हमारी खराब हो रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि ये तो आप छोटी-सी लाइट देख के ही ऐसा बोल रहे हो, आप प्रोफ़ेशनल प्लेयर जहाँ खेलते हो, वहाँ जाके आप देखोगे तो उससे बड़ी-बड़ी लाइटें होती हैं, तो उसमें आप क्या बोलोगे? तो मैंने उनको यही बोला कि वो प्रोफ़ेशनल प्लेयर हैं, तो ऑब्वियसली वो मतलब सामने तो लाइट नहीं रखेंगे, अगर बड़ी लाइट है, वो उसको साइड में ऊपर कहीं ऐसी जगह रखेंगे कि प्लेयर की आँखों में ना लगे, क्योंकि वहाँ तो एक-एक पॉइंट बड़ा कीमती होता है। अगर थोड़ा भी उनको ऐसा लगा कि इस लाइट की वज़ह से मेरा एक पॉइंट गया है या मेरे की तरफ एक स्कोर हो गया है, तो ऑब्वियसली वो उसको बंद करवाएँगे या उसको शिफ्ट करवाएँगे, कुछ तो वो करवाएँगे उसका। तो उसके बाद अभी वो जैसे मैंने बताया कि वो सार्कास्टिक थे, फिर उन्होंने हमें थोड़ा-सा मतलब सॉल्यूशन द ऐसा जताया कि वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। फिर उन्होंने हमें कंसर्न दिखाया कि उन्हें हमारी फ़िक्र है हमारी आँखों की। उसके बाद उन्होंने हमें नॉलेज दिखाई कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हमारे पास बहुत कम नॉलेज है। उसके बाद अब वो थोड़ा पर्सनल अटैक करने पे आ गए थे, क्योंकि हम जो बोल रहे थे हम सही थे अपने मुद्दे पर, हम काफ़ी रिस्पेक्ट से उनसे बात कर रहे थे। हालाँकि वो रिस्पेक्ट के शब्द यूज़ नहीं कर रहे थे। उनका जो बोलचाल का तरीका है वो थोड़ा ऐसा था कि वो हमें पावर दिखा रहे थे। और ये आगे भी मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने और क्या-क्या बोला पावर दिखाने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा पर्सनल अटैक करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि तुम्हें तो खेलना भी नहीं आता, तुम तो बच्चों के जैसे खेलते हो। तो मैंने उनको यही बोला कि चलो ठीक है, मान लिया हम बच्चों के जैसे खेलते हैं। हालाँकि यहाँ मेरे को थोड़ा मतलब हिट हुई थी ये बात। मतलब लगता है जब आपको ऐसी डिबेट के बीच में कोई ऐसा पर्सनल अटैक आप पे करता है। बट फिर भी मैंने थोड़ा कंट्रोल किया। मैंने कहा चलो मान लिया हम बच्चों के जैसे खेलते हैं, हमें खेलना नहीं आता। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लाइट तो फिर भी आँखों में लग रही है। तो उन्होंने फिर बोला कि तुम तो टाइम पास करने के लिए खेलने आते हो। तो मैंने फिर बोला कि चलो मान लिया, हम टाइम पास करने के लिए खेलने आते हैं, हमें तो रैकेट भी पकड़ना नहीं आता। हम अभी सीख रहे हैं। चलो हम सीख भी नहीं रहे, हम टाइम पास कर रहे हैं। तो क्या? तो क्या आँखों में लाइट लगनी बंद हो जाएगी? तो फिर वो फिर थोड़ा एक कदम और आगे बढ़े। अभी जैसे मैंने बताया कि वो पर्सनल अटैक भी उन्होंने देखा कि ये नहीं चल रहा। तो उन्होंने फिर बोला कि ये जो कोर्ट है, जहाँ आप खेल रहे हो, ये सब हमने बनवाया है।
ये सब हमने पास बैठ के अब ये सब हमने तैयार करवाया है। तो अब मेरे को थोड़ा और इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि मतलब जो छोटी-सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं थी। छोटी-सी बात को वो मतलब कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे। तो मैं मेरे को थोड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला कि चलो ठीक है, आपने कोर्ट बनवाया है, मान लिया। सबसे पहली बात, ये गवर्नमेंट, जो हम जहाँ खेल रहे हैं, गवर्नमेंट प्लेस है। ये आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप ऐसा कोई क्लेम यहाँ नहीं कर सकते कि ये पर्सनल आपकी प्रॉपर्टी है, या आपके पर्सनल यहाँ पैसे लगे हैं, या जो भी है। क्योंकि मैं इस मुद्दे पे ज़्यादा नहीं घुसना चाहता था, तो इसलिए मैंने मतलब पैसे-पूसे की बात नहीं की कि उनके पैसे लगे हैं, उन्होंने कैसे ये बनवाया है, क्या उनका हाथ रहा है, ये मैं मतलब ज़्यादा इस टॉपिक पे जाना ही नहीं चाहता था। कि जैसे आपको याद हो कि टॉपिक ये है कि वो लाइट ऑन है, वो हमारी आँखों में लग रही है। तो मैंने उनको यही बोला कि आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर से उन्होंने बोला कि नहीं, हमने बनवाया है, ऐसा है, वैसा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपने बनवाया, मैंने मान लिया, ये आपकी प्रॉपर्टी है, मैंने मान लिया। तो ऐसा कीजिए, आप बाहर एक बोर्ड लगवाइए कि हम 4 प्लेयर हैं, मतलब वो जो 4 प्लेयर हैं, कि आप ही लोग यहाँ खेल सकते हैं, या आपकी मंजूरी के साथ ही यहाँ किसी को खेलना पड़ेगा। उसके बिना हम मतलब वो उसके अलावा किसी को यहाँ नहीं खेलना है। आप ऐसा कीजिए, आप एक बोर्ड वहाँ लगवा दीजिए। तो अब मतलब जब मैं भी थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा गुस्सा हो गया था। हालाँकि अभी भी मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ उनसे बोल रहा था। तो मैंने ये बोला, तो उसके बाद वो थोड़ा-सा समझ गए कि गलत मुद्दा चला गया है। फिर वो बोलने लगे कि नहीं, 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 मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा था। इस बीच मैंने 3-4 दफ़ा उनको ऐसा ही बोला कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, आपको परेशान करने के लिए कर रहे हैं, तो आप ऐसे कीजिए, आप मिडल कोर्ट में आइए, हम साइड वाले कोर्ट में, आप वाले कोर्ट में खेल लेते हैं। आप देख लेना कि लाइट आँखों में लग रही है। तो वो समझ रहे थे इस बात को। मैंने बीच-बीच में, जितने मैंने बताया कि मैं बीच-बीच में 3-4 दफ़ा ये बात बोल चुका था। तो उन्होंने एक बार भी इसके लिए एग्री नहीं किया। वो यही बोल रहे थे कि नहीं, तुम मत देखो, या फिर ये है, मतलब जैसे मैंने बताया, ये सब बात चल रही थी। वो मुद्दे को इधर-उधर भटका रहे थे। तो उसके बाद ये सब हुआ, और मेरे को इस समय मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुका था, क्योंकि वो पर्सनल अटैक के बाद अब ये अपनी पावर दिखाने लगे थे कि हम पावरफुल लोग हैं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, लाइट तो ऑफ होगी। अगर ये बात है ना, तो लाइट तो ऑफ होगी, या तो आप रिटर्न में बाहर पोस्टर लगवाइए कि आपके अलावा किसी को नहीं खेलना, या आपकी मंजूरी के बिना नहीं खेलना, या आपकी ही मर्ज़ी चलेगी। ये सरकारी ग्राउंड है, इसमें तो हम मान लेंगे अगर आप इतना कर पाए। तो उसके बाद जो उनका जो थर्ड प्लेयर था, वो पीछे वार्म अप कर रहा था, वो ये सब सुन रहा था और वो हमसे एग्री कर रहा था। तो मतलब उन्होंने बोला कि छोड़ो बेटा, कि मतलब हमसे बड़े थे काफ़ी उम्र में, तो उन्होंने ये बोला कि छोड़ो बेटा इनको, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इनको मतलब करने दो, आप खेलो, कोई बात नहीं। तो मैंने उनको भी यही समझाया कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लेस को खुद का प्लेस बता रहे हैं, चाहे आपने जो भी यहाँ करवाया हो, बट ऐसा तो नहीं करना चाहिए। वो मतलब पूरा एग्री कर रहे थे हमारे साथ। उन्होंने यही बोला कि ये तो छोड़ो, मतलब इनको इग्नोर करो, आप खेलो अपना खेल, उसके बाद मतलब कोई बात नहीं, हम लाइट फिर ऑन कर लेंगे जब आप चले जाओगे, अगर हमें ज़रूरत महसूस महसूस हुई। तो ये सब मतलब ये थी बात। हालाँकि इसके बाद भी कुछ हुआ। हालाँकि लाइट हमने ऑफ करवाई, फिर हम खेले अच्छे से वहाँ पे। लेकिन उसके बाद मतलब खेलने का वो मन नहीं रहा, और इसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि जो मेरा भतीजा था, वो स्कूल जाना मतलब उसकी जो हॉलिडेज़ चले हुए थे, जब हम मतलब ये खेलने जाते थे, फिर वो स्कूल जाने लगा। तो उसके बाद दो कुछ दिन तो हम गए, लेकिन उसके बाद उसने थोड़ा-सा मतलब जाना वहाँ बंद कर दिया, तो अब हमारा जाना वहाँ बंद हो चुका है। इस घटना का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा इस चीज़ में कि ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे अंदर नहीं रही, क्योंकि पहले एक्साइटमेंट होती थी कि जाते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं वहाँ कज़िन्स लोगों के साथ। तो अभी हम वहाँ नहीं जा रहे। तो आप ये समझिए कि इस डिबेट में क्या-क्या हुआ। जो मैं मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपको अपने ग्राउंड पे रहना है। आपको दूसरे को डिसाइड करने नहीं देना है कि आप किस ग्राउंड पे जाके फाइट करोगे, या अपने जो थॉट्स हैं उनके डिफेंड करोगे, उनके बारे में बात करोगे। आपको अपने ग्राउंड पे रखना है। आप जिस माइंडसेट को लेके डिबेट में घुसे हो, उसी माइंडसेट को लेके आपको डिबेट करनी है, और वो डिसाइड करेगा कि सामने वाला कैसा है, कि आपको डिबेट को कंटिन्यू करना है या छोड़ देना है। हालाँकि इस टॉपिक पे भी हम इन फ्यूचर एक वीडियो लेके आएँगे कि किन-किन सिचुएशन में आपको डिबेट नहीं करनी है। आपको डिबेट से हाथ उठाने हैं और आपको वहाँ से निकल लेना है। ये सब छोड़ देना है कि इस डिबेट को मैं हार जाऊँगा, मेरी बेइज़्ज़ती होगी। क्योंकि एट द एंड आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो सबसे ऊपर आपको रखनी है। ठीक है? किसी भी डिबेट को जीतने से, अपने थॉट को सच्चा या झूठा साबित करने से पहले आपको खुद की मेंटल हेल्थ रखनी है कि सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पर्सनल लाइफ़ कैसी चली हुई है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ़ कैसी है, या आप क्या किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने माइंड में, या आप इस बात को किस तरह से ले सकते हैं अपने ऊपर।
सामने वाले को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप पे पर्सनल अटैक करेगा, वो आपको दिखाएगा कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है, या वो दिखाएगा कि आप वो आपसे कितना ज़्यादा अपर हैंड रखता है, कितना पावरफुल है। तो सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ़ जीतने से मतलब है। लेकिन आपको जीतने से ज़्यादा खुद की मेंटल हेल्थ की तरफ देखना है कि आप डिबेट को कितना ज़्यादा आगे तक ले जा सकते हैं, या कितना ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इमोशन कितने ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप उस डिबेट में। तो ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि आपको लगे कि अगर फेयर ग्राउंड पे वो डिबेट नहीं हो रही, या जिस मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं वो नहीं हो रही, तो आप या तो डिबेट को छोड़ दें, या फिर वापस डिबेट को मुद्दे पे लेके आएँ। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि पहले उन्होंने जो हमें सार्कास्टिक होके जवाब दिया। फिर उन्हें सिम्पैथी दिखाने की कोशिश की कि उन्हें हमारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, हमारी आँखों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। उसके बाद उन्होंने खुद की नॉलेज दिखाई कि उन्हें ज़्यादा नॉलेज है हमसे ज़्यादा, या वो प्रोफ़ेशनल है, हम प्रोफ़ेशनल नहीं हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पर्सनल अटैक किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई कि उनके पास अथॉरिटी है। और ये सब जो चीज़ें हुई, हालाँकि डिबेट में इससे भी ज़्यादा लोग टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया, फ्यूचर में हम वीडियो बनाएँगे, उसमें शायद इस बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करें। यहाँ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने जो जो थॉट लेके आप चले हो, आपके जो रूल हैं डिबेट करने के, या आप जो चाहते हो आउटपुट निकले, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अगर ऐसे ही भी दूसरे मुद्दों पे बहते जाओगे, या इमोशनल होके कोई ऐसी बात कह दोगे जिससे आपको भी बाद में गिल्ट महसूस हो और सामने वाले को भी हर्ट कर जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता हर बार कि आप हमेशा जैसे मैंने बताया कि आप लाइन के इस साइड खड़े हो सकता है आप लाइन के उस साइड खड़े हो, ठीक है? सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी आपको ये बात सोचनी है कि आप डिबेट के बीच में उसको ऐसा पर्सनल अटैक ना करें कि उसको मतलब थोड़ा-सा हर्ट हो जाए, या उसकी भावनाएँ आहत हो जाएँ, या वो दिल पे ज़्यादा ले जाए, और मतलब वो किसी एक जो अच्छी आदत थी, या अच्छी जो अच्छा कर सकता था, वो उसको छोड़ दे। जैसे हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। हालाँकि पूरा हाथ इसका नहीं है, थोड़ा हमारे यहाँ लेज़ी जो नेचर है उसका भी हाथ है इस बात में, बट थोड़ा-सा तो इम्पैक्ट डाला है, या थोड़ा हम उसको बहाने की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट एक मतलब शायद आप इम्पैक्ट डाल सकते हो किसी की लाइफ़ पे। आपकी छोटी-सी बात किसी की 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, या कभी-कभी पूरी लाइफ़ भी मतलब इम्पैक्ट डाल सकती है उसके नेचर पे। तो मतलब आपको दोनों साइड से देखना है कि लाइन के इस साइड खड़े होके भी, और लाइन के उस साइड खड़े होके भी। आपको डिबेट के टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी लाइन क्रॉस ना करें। वो ट्राई करें कि आप जिस मुद्दे से शुरू हुए हो, उस मुद्दे पे ही मतलब डिबेट करें। इसके बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जो मैं अभी बताऊँगा, हालाँकि कुछ लोग शायद बीच में छोड़ के चले गए हों वीडियो को, तो उनका ये नुकसान होगा। तो मैं बताता हूँ, एक 2-3 और पॉइंट होते हैं जो मेरे को थोड़ा-सा मतलब इरिटेट करते हैं डिबेट के बीच में। पहला जैसे मैंने बताया, पर्सनल अटैक अगर कोई करने लगता है, तो वो। और दूसरा, जब आप कई बार ऐसा होता है कि आप अपने जो आइडिया है उसको अच्छे से समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स का यूज़ करते हो। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एग्ज़ाम्पल का यूज़ करता हूँ, ताकि आप सामने वाला अच्छे पर्सपेक्टिव से समझ पाए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कोई एग्ज़ाम्पल जब भी यूज़ करता हूँ, तो सामने वाला कई बार क्या करता है कि जो पूरा मुद्दा है उसको उठा के फेंकता है कचरे के डिब्बे में, और जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है उस पे ही पूरी डिबेट को शिफ्ट कर देता है। अब मेरे को उस मुद्दे को छोड़ के, जिस पे पूरी डिबेट चली हुई थी, उस एग्ज़ाम्पल पे आधा 1 घंटा लगाना पड़ता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। ये सिर्फ़ मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए यूज़ किया था। और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को डिबेट छोड़नी पड़ती है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगने लगता है कि अब ये ब दूसरे डायमेंशन में चली गई है डिबेट, अब ये वापस यहाँ पे नहीं लाया जा सकता इस डिबेट को। तो मेरे को उस डिबेट को छोड़ना पड़ता है। उसके अलावा ऐसा होता है कि जब हम किसी सीरियस मुद्दे पे बात कर रहे हों, और सामने वाला आपके थॉट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, डिसरिस्पेक्ट वो करना शुरू कर देता है। जैसे ऐसा होता है कि आपने कोई अपना डिबेट चली हुई है, किसी टॉपिक पे बात चली हुई है, आपने अपना जो पक्ष है, या आपका जो थॉट है उस मुद्दे को लेके, वो आपने रखे, और सामने वाला ऐसा करता है। तो मतलब उस टाइम मेरे को लगता है, अगर मैं थोड़ा-सा मतलब मस्ती-मज़ाक में चल चल रहे हैं, तो चलने देते हैं कि चलिए, चलिए आगे चलिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ डिबेट ऐसी होती हैं, जहाँ आप चाहते हो कि थोड़ी सीरियस आप डिबेट करो, या आप चाहते हो कि सीरियस ना करो, थोड़ा मस्ती में करो, फिर भी आपके जो थॉट हैं, आपके जो एक्सपीरियंस है, उसकी रिस्पेक्ट हो। जब ये चीज़ होती है, डिसरिस्पेक्ट का एक निशानी होती है, एक साइन होता है कि सामने वाला आपके थॉट को समझने के लिए नहीं सुन रहा, वो जस्ट उसका रिप्लाई देने के लिए सुन रहा है, या आपको नीचा दिखाने के लिए वो सुन रहा है। तो वो आपके थॉट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो करता है
कि आपके थॉट की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ़ जैसे आप किसी के चैट करते हैं, उसमें एक बड़ा ये मीम या जो भी है प्रचलित हुआ था कि ऐसा लिख देते हैं। तो यानी कि आपने एक लंबा-चौड़ा एक मैसेज लिखा, सामने वाला रिप्लाई करता है एचएमएम तो ये मतलब ये डिसरिस्पेक्ट मानी जाती है कि आपने जो इतना अपने थॉट रखे हैं, सामने वाला उसको इस लायक भी नहीं समझता है कि उसका कुछ शब्दों में जवाब दिया जाए। वो जस्ट ऐसे साउंड निकालता है या फिर ऐसा चेहरा बनाता है कि बहुत घटिया बात आपने कह दी। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बात घटिया थी या नहीं। लेकिन फिर भी चाहे आपकी बात घटिया हो तो उस पर्सपेक्टिव से आपने बोला है तो आपकी बात ऑब्वियसली आपको तो अच्छी लगेगी। तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि आपके थॉट की रिस्पेक्ट नहीं है और आपको डिसकंटिन्यू वहाँ पे कर देना चाहिए उस डिबेट को या आपको बोलना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ कि मेरे को नहीं लगता कि आप इस टाइम सीरियस डिबेट की मूड में हो या फिर आप मेरे थॉट को रिस्पेक्ट करें तो प्लीज़ इस डिबेट को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि एट द एंड आपकी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। क्योंकि उस डिबेट से निकलने के बाद अब चाहे जीत के निकलो या फिर हार के निकलो। मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद को ठीक साबित करके निकलो या मतलब गलत साबित होके निकलो उस डिबेट से। आपको जाना अपनी फैमिली में है, आपको जाना वापिस आपके समाज में है, आपके ग्रुप में है। आप अच्छी मेंटल हेल्थ लेके वहाँ से निकलो ताकि आप बाकियों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे किसी डिबेट में फँसते हो और आप को कोई पर्सनल अटैक करता है, कुछ ऐसी बात करता है, आप ट्रिगर हो जाते हो, आपका मूड खराब हो जाता है। आप डिबेट में भी आप मतलब मुद्दे पे नहीं पहुँच पाते कि जिस मुद्दे पे वो बात चली थी। उसके बाद आप घर आते हो, आपके बीवी, बच्चे, माँ-बाप, भाई-बहन उनमें से कोई आपको ट्रिगर कर देता है, थोड़ी-सी हल्की-सी बात पे भी कि मतलब वो इतनी ज़्यादा बात नहीं होती कि आप उस पे रिएक्ट रिएक्ट करो कुछ गलत, आप मतलब मस्ती में निकाल सकते हो उस बात को। और आप उस पे भी ट्रिगर हो जाते हो, आप उसके साथ सामने वाले के साथ बुरा व्यवहार करते हो। अब उसको नहीं पता कि आपका मूड इतना खराब क्यों है कि कल जो ये हरकत हुई थी तब तो आपने बड़ा मस्ती में लिया था, आज आप मतलब ऐसा टूट पड़े सामने वाले पे गुस्से में। तो मतलब आपको जाना तो अपने घर है। अब आपने खुद की तो मेंटल हेल्थ पे थोड़ा-सा चोट पहुँचाई, सामने वाले की मेंटल हेल्थ पे भी चोट पहुँचाई और अब वो इस बात को लेके हमेशा याद रखे कि इसके सामने ये बात करेंगे, तो उसको वो बात याद आएगी कि हाँ, इसने मेरे को ऐसा बोला था। तो मतलब डिपेंड करता है कि आपके कितनी जल्दी आप ट्रिगर हो जाते हो। तो बहुत बार लोग बहुत अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, ज़िंदगी खराब कर लेते हैं छोटी-छोटी बातों पे। तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर लगे कि आप का जो टॉपिक है वो छूट रहा है या आपके जो आप ट्रिगर हो रहे हो या आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही उस डिबेट में या उस वार्तालाप में, तो आप वहाँ से निकल जाइए। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और जो मैं टॉपिक पे मतलब जो मेरा मुद्दा था, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ और 2 मिनट बाद मैं देखता हूँ कि सामने वाला वही बात बोल रहा है, जो मैं बोल रहा था 2 मिनट पहले। और वो ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे मैं ये नहीं बोल रहा, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। ऐसे वो ऐसी तरीके से बोलता है। फिर मैं कहता हूँ, "ये तो मैं बोल रहा हूँ।" वो कहता है, "नहीं, नहीं, नहीं, तू तो ये बोल रहा था।" नहीं भाई, मैं ये बोल रहा था और अब तू वापस घूम के मेरे मुद्दे पे आ गया और मेरे को खुद के मुद्दे पे धकेलने की कोशिश कर रहा है। जब मतलब लोगों को पता चलता है कि वो डिबेट हारने वाले हैं या फिर वो गलत साबित होने वाले हैं डिबेट में, तो ऐसा बहुत बार वो करते हैं कि वो घूम जाते हैं। वो आपके आपकी मतलब लाइन के इस तरफ आ जाते हैं और खुद आपको धकेल के लाइन के उस तरफ करना चाहते हैं ताकि अब आप डिबेट हारो या अब आप गलत साबित हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत बार लोग ऐसी टेक्निक अपनाते हैं। मैं नहीं कहता कि लोग हर बार जानबूझ के अपनाते हैं या आपको बुरा फ़ील करवाना चाहते हैं, आपको हराना चाहते हैं। अब ये ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि हारना नहीं चाहता वो बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे को पता है कि जिस मुद्दे पे मैं लड़ रहा हूँ, वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन अब ईगो पे बात आ गई है, अब मेरे को लड़ना है एंड तक। मतलब खुद को साबित करना है सच और बहुत बार तो मैं डिबेट के बीच में ही ये बोल देता हूँ कि हाँ, मेरे को पता है मैं गलत हूँ बट अब मैं पीछे नहीं हटूँगा, अब तो मैं साबित करके रहूँगा कि मैं ही सही हूँ। तो ऐसा होता है बहुत बार। तो मतलब ध्यान रखो आप भी जब भी किसी से डिबेट कर रहे हो, खासकर अगर आप किसी से थोड़ा-सा इंटेंस डिबेट में चले गए हो, तो इन सब बातों का ध्यान रखो। हालाँकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे मैंने बताया आगे कोई वीडियो बनाएँगे हम, मतलब आगे कोई क्या, आगे एक वीडियो बनाएँगे पूरी तरह से वो तैयार है वीडियो, स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ तैयार है। तो इन सब के बारे में उस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शायद आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ़ को देखने का थोड़ा बदल जाए। धन्यवाद।